Hello everyone, welcome to Lit Summary World. This is Jyoti Chaudhary, and today we are going to do Across the River and Into the Trees, a novel written by Ernest Hemingway. So, first of all, we are going to do significance of the title and title का मतलब क्या है वो सब हम समझेंगे and then we will start the summary of the novel. So, the title means moving from life to death in a peaceful way. Across the river is like crossing a line between the living world and the next one. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टाइटल हमारा क्या है अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस द रिवर का यहाँ पर मतलब हमें क्या बताया गया है, लाइफ और डेथ से ये रिलेट किया गया है, लाइक क्रॉसिंग अ लाइन बिटवीन लिविंग वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट वन, लाइक आफ्टर डेथ। ओके, जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है जिसमें हम जी रहे हैं, दैट इज वन लाइफ, और इसके बाद क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है, दैट इज द सेकेंड लाइफ, और वी कैन से आफ्टर डेथ। तो अक्रॉस द रिवर क्या है कि रिवर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है, इट इज ऑल्सो लाइक द जॉर्डन रिवर। बाइबल में इसका जिक्र किया गया है जॉर्डन रिवर का, एंड वो रिप्रेजेंट करती है कि वो लिविंग वर्ल्ड और द वर्ल्ड आफ्टर लाइफ, उन दोनों को सेपरेट करती है। और भी काफी सारे ऐसे वर्क है जिसमें दिखाया गया है कि जो रिवर है वो सेपरेट करती है दोनों लाइफ को। सो लेट्स रीड अबाउट इट हियर। Old stories where water separate life from afterlife. We have discussed it already. Into the trees. अब into the trees का क्या मतलब है कि रेस्ट करना। रिवर को क्रॉस करने के बाद, लाइक आप अपनी लाइफ जी चुके हैं, उसके बाद आपकी डेथ हो जाती है, फिर आप आफ्टर लाइफ में चले जाते हैं। तो जितने भी स्ट्रगल थे, जितने भी हर्डल्स थे, हमने अपनी इस लाइफ में देख लिए हैं। उसके बाद हमें वो रिवर क्रॉस करके, मीन्स इस लाइफ को क्रॉस करके आफ्टर लाइफ में जब जाते हैं, वहां पर हमें रेस्ट करना है। वी आर गोइंग टू हैव अ पीसफुल लाइफ देयर। सो मीन्स फाइंडिंग रेस्ट और शेड। सो यही मतलब है इनटू द ट्रीज का, कि किसी ट्री के नीचे उसकी शेड में हमें अब रेस्ट करना है। लाइक अ काम प्लेस टू स्टॉप आफ्टर अ हार्ड फाइट, क्योंकि लाइफ में हमारी हार्ड फाइट ही होती है, हम इतने सारे स्ट्रगल करते हैं, इतनी सारी हार्डशिप्स हमारी लाइफ में आती है, तो उन सब के बाद एट द एंड हमें पीस मिल जाती है व्हेन वी डाई। It's about dying with dignity, letting go of pain and finding peace at the end. So ये मतलब था हमारे टाइटल का। Now what we are going to study in the novel, what is going to be the story line, उसका थोड़ा सा brief introduction यहाँ पर हम ले लेते हैं। It is a novel about an aging American soldier. ये एक अमेरिकन सोल्जर हैं जिनकी एज अब बढ़ती जा रही है, उसके बारे में ये स्टोरी है। कॉलोनल रिचर्ड कैंटवेल, हु स्पेंड्स हिज लास्ट डेज इन वेनिस। अब उनकी जो लाइफ, उनके लास्ट डेज वो वेनिस में बिताते हैं। एक्चुअली इनको क्या है, हार्ट प्रॉब्लम है, एंड ही नोज दैट ही कैन डाई एनी डे, किसी भी दिन वो मर सकते हैं, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो कितनी डिग्निटी के साथ और कितने रिस्पेक्ट के साथ वो अपनी डेथ को एक्सेप्ट करते हैं, कितनी करेजियस वे में वो अपनी डेथ को एक्सेप्ट करते हैं, दिस इज ऑल अबाउट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इटालियन वुमेन नेम्ड रिनेटा, और इनसे ये प्यार करते हैं, रिनेटा से, इनकी लव स्टोरी के बारे में हम पढ़ेंगे। Now, list of characters. Only important characters I have included here. First is Colonel Richard Cantwell. The main character, a 50-year-old American army officer with a heart condition. हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया कि इनको हार्ट प्रॉब्लम है, एंड इनकी एज ऑलमोस्ट 50 है, ये आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं। देन रिनेटा, अ 19-year-old इटालियन वुमेन। इनकी एज 19 ईयर ओल्ड है, लेकिन फिर भी इन दोनों की लव स्टोरी चलेगी। डिस्पाइट द एज गैप, दे आर गोइंग टू हैव अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी। Then other characters, Grand Maestro, Bobby, Jackson, Alvareto and ब्रोनी। सो ये सारे एक्चुअली इटालियन नेम्स है, तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी वियर्ड हो सकती है, बिकॉज इसकी सेटिंग जो है नोवेल की कहाँ रखी गई है, इटली में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ आवर प्लॉट समरी। Let's start now. Colonel Richard Cantwell, a 50-year-old American Army officer, arrives in Venice after a duck hunting trip near Trieste. So, ये हमारे प्रोटेगनिस्ट है नोवेल के, हम कह सकते हैं। ये एक डक हंटिंग ट्रिप कर कर आए हैं। कहाँ पर, ये इटली में ही एक सिटी है, ट्रेस्टे, दिस इज द नेम ऑफ द सिटी, वहां से। एंड ही इज अ टफ एक्सपीरियंस्ड सोल्जर हु फॉट इन बोथ वर्ल्ड वॉर्स। वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू दोनों में ये पार्ट ले चुके हैं, बट ही हैज अ हार्ट कंडीशन। नाउ उनको थोड़ी हार्ट प्रॉब्लम है, कुछ कंडीशन है उनके हार्ट की, जिसकी वजह से उनके पास बहुत कम टाइम है अपनी लाइफ में, एंड नोज ही डजंट हैव लॉन्ग टाइम टू लिव।
द हंटिंग ट्रिप इज रफ, ही इज टायर्ड एंड हिज हार्ट हर्ट्स। अब वो काफी ज्यादा थक गए हैं उनकी हंटिंग ट्रिप के बाद, अब वो थका हुआ फील कर रहे हैं, सो दैट्स वाई उनके हार्ट में भी थोड़ा सा पेन हो रहा है। बट ही इंजॉयज द थ्रिल एंड कंपनी ऑफ इटालियन हंटर्स, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत ज्यादा मजा आया है इस ट्रिप पर, बिकॉज ये वन ऑफ हिज फेवरेट एक्टिविटीज है, उनको बहुत अच्छा लगता है जब भी वो किसी डक हंटिंग ट्रिप पर जाते हैं। He drives to Venice, a city he loves, to spend time with Renata, a 19-year-old Italian woman. So, Renata के बारे में हमने देखा था जब हम कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे, शी इज 19-year-old girl एंड ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो अब ये वेनिस में रुक जाते हैं रिनेटा से मिलने के लिए। ऑन द वे ही स्टॉप्स एट places that remind him of his past battles, thinking about his life and mistakes। तो रास्ते में और भी जो प्लेसेस आती हैं जो इनकी लाइफ से जुड़ी हुई है, जहाँ पर इन्होंने कोई बैटल लड़ी है या फिर कोई भी और इनकी पास्ट मेमोरी है, वहां पर भी ये रुकते हैं और उनको लाइक ये उन पलों को दोबारा से जीते हैं अपनी लाइफ में जो जो इन्होंने बिताए हैं। इन वेनिस, कैंटवेल चेक्स इनटू द ग्रीटी पैलेस होटल, ओके, ग्रीटी पैलेस होटल में ये जाते हैं, वहीं पर ये रुकेंगे। अ फैंसी प्लेस वेयर ही फील्स कंफर्टेबल। ही मीट्स रिनेटा हु इज ब्यूटीफुल, काइंड एंड फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली। जो रिनेटा है वो भी एक काफी वेल्दी फैमिली से आती हैं। दे गो टू डिनर एट अ रेस्टोरेंट, टॉकिंग एंड ड्रिंकिंग वाइन। ये अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। कैंटवेल शेयर स्टोरीज ऑफ हिज मिलिट्री पास्ट, दो ही इज केयरफुल नॉट टू बोस्ट। कि वो रिनेटा के साथ क्या बातें करते हैं कि वो अपनी मिलिट्री के बारे में बताते हैं, क्या क्या उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि डींगे मारना वो ऐसा कुछ नहीं करते, वो सिंपली उसे बताते हैं और इस चीज का वो ध्यान भी रखते हैं कि वो ज्यादा अपनी तारीफ ना कर रहे हो। रिनेटा एडमायर्स हिम एंड कॉल्स हिम हर कॉलोनल। तो वो उसको बोलती है यू आर माई कॉलोनल। कर्नल भी हम हिंदी में बोल देते हैं। दे आर डीपली इन लव डिस्पाइट देयर एज डिफरेंस एंड देयर टाइम टुगेदर फील्स प्रेशियस बिकॉज कैंटवेल नोज ही इज डाइंग। उसको पता है दैट एनी डे ही इज गोइंग टू डाई नाउ, तो उसको लगता है ये उसकी लाइफ का बहुत ही ज्यादा प्यारा टाइम चल रहा है एंड दे आर डीपली इन लव विद ईच अदर। Now, next. The next day, Cantwell and Renata spend time together in Venice, walking through the city's canals and squares. So, Venice एक ऐसी सिटी है जहाँ पर रोड्स नहीं है, बल्कि बोट से लोग आना जाना करते हैं। रोड्स की जगह पर वहां पर छोटी छोटी सी नहरें हम बोल सकते हैं, कैनाल्स हैं, जिसके थ्रू वो लोग जाते हैं। ओके, सो वहां पर कोई गाड़ियां या बाइक ऐसे नहीं चलती जैसे हमारी सिटीज में होता है। सो ये दोनों बोट में जाते हैं, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दे गो टू हैरीज बार, अ, फेवरेट स्पॉट, इन दोनों का फेवरेट स्पॉट है, एंड ड्रिंक मार्टिनीज। यहाँ पर जाकर वो ड्रिंक करते हैं। कैंटवेल टेल्स रेनेटा मोर अबाउट हिज लाइफ, अपनी लाइफ के बारे में और भी ज्यादा कैंटवेल रेनेटा को बताता है, अपनी बैटल्स के बारे में वो बताता है, अपनी एक्स वाइफ के बारे में बताता है, एंड जितने भी रिग्रेट्स हैं, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ रिग्रेट होता है। सो ही ऑल्सो हैव दीज थिंग्स, सो वो सारी चीजें रेनेटा के साथ शेयर करता है। लाइक लूजिंग हिज कमांड इन द आर्मी बिकॉज ऑफ अ मिस्टेक। कैंटवेल ने कोई मिस्टेक कर दी थी जिसकी वजह से आर्मी में जो उसकी कमांड थी, जो उसका ऑनर था, वो थोड़ा-सा डाउन हो गया था और उससे एक्चुअली वो कमांड छीन ली गई थी। Renata listens lovingly and they share intimate moments like at night। एक्चुअली ये क्या होती है, बोट होती है जो पॉइंटेड होती है दोनों एंड पे से। सो बेसिकली ये वेनिस में यूज होती है टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कैंटवेल गिव्स हर एमरल्ड्स एज अ गिफ्ट। एमरल्ड क्या होता है, इज इट इज काइंड ऑफ स्टोन, ठीक है, वो उसको गिफ्ट देता है, एक स्टोन, अ प्रीशियस स्टोन, शोइंग हिज डीप फीलिंग्स। ही फील्स अलाइव विद हर बट हिज हार्ट कंडीशन रिमाइंड्स हिम ही इज रनिंग आउट ऑफ टाइम। वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसे बहुत ज्यादा जिंदा दिल फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है रिनेटा के साथ, लेकिन फिर भी एक उसके माइंड में ये चीज़ चलती रहती है कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो ज़्यादा टाइम जो है रेनेटा के साथ स्पेंड नहीं कर सकता। कैंटवेल ऑल्सो मीट्स अदर पीपल लाइक द ग्रैंड maestro, ये एक और कैरेक्टर है, अ वेटर एट द ग्रिटी हु फॉट इन वर्ल्ड वॉर वन एंड रिस्पेक्ट्स कैंटवेल, एंड बॉबी, अ यंग बोटमैन हु हेल्प्स हिम अराउंड वेनिस। सो ये छोटे-छोटे माइनर कैरेक्टर्स हैं। एक वेटर है, बॉबी जो है वो बोटमैन है जो उनको रोज़ एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कैंटवेल के जो है कनेक्शंस काफ़ी अच्छे हैं लोकल लोगों के साथ इन द सिटी वेनिस। He thinks a lot about war, especially his tough times in Italy during World War II। वो काफ़ी ज़्यादा सोचता रहता है वॉर के बारे में क्योंकि मोस्टली उसका जो टाइम है वो वॉर टाइम पर ही गया है। उसकी एज अभी 50 है एंड 50 इयर्स तक उसने 2 वर्ल्ड वॉर्स में ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर लिया है, तो उसके काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस जो हैं वो वर्ल्ड वॉर से ही रिलेटेड हैं।
तो वो इसी बारे में सोचता रहता है, जो भी उसने अच्छे काम किए हैं या जो भी उससे मिस्टेक्स हुई हैं, यही सारी चीज़ें एट द एंड वो सोचता रहेगा। एंड ही फील्स बिटर अबाउट हाउ द आर्मी ट्रीटेड हिम और उसको बुरा भी लगता है कि आर्मी ने उसकी एक छोटे से मिस्टेक की वजह से उसे कैसे ट्रीट किया था। बट बीइंग विद रेनेटा मेक्स हिम हैप्पी एंड ही ट्राइज टू फोकस ऑन द प्रेजेंट। लेकिन एट द एंड फिर क्या होता है, उसको रेनेटा दिखती है और रेनेटा को देखकर उसे फिर से एक लाइट दिखती है अपनी लाइफ में और वो फिर सोचता है कि मुझे पास्ट को छोड़ देना चाहिए और प्रेजेंट पर ही फोकस करना चाहिए। Now, the final day. On his last day, Cantwell and Renata have breakfast together and he feels weaker but hides it. अब कैंटवेल को थोड़ा सा वीक फील हो रहा है, ये दोनों एक साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं लेकिन कैंटवेल फिर भी रेनेटा को ये चीज शो नहीं करता हाउ ही इज फीलिंग physically. They talk about their dreams, though Cantwell knows they can't have a future because of his health. अब वो अपने जो ड्रीम्स हैं उनके फ्यूचर के बारे में उन सब के बारे में बात करते हैं लेकिन कैंटवेल को पता है कि ये ड्रीम्स कभी भी पूरे नहीं होने वाले। He visits places in Venice that mean something to him, like Saint Mark's Square. अब वो कुछ ऐसी जगहों पर जाते हैं जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली कैंटवेल के लिए। एंड थिंक्स अबाउट डेथ और डेथ के बारे में सोचता है कैंटवेल। ही डिसाइड्स टू गो बैक टू हंटिंग लॉज नियर ट्रिस्टे फॉर वन मोर डक हंट। अब वो सोचता है कि मैं दोबारा से डक हंट के लिए जाता हूँ बिकॉज अगेन वो उसकी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्टिविटीज में से एक है। wanting to end his life doing something he loves। अब उसे थोड़ा सा एहसास हो गया था that he is going to die today बिकॉज उसकी जो फिजिकल कंडीशन थी, उसकी जो हार्ट की कंडीशन थी वो और ज्यादा खराब होती जा रही थी। सो ही डिसाइड्स कि मैं अपने जो फाइनल मोमेंट्स है वो वही एक्टिविटी कर कर बिताना चाहता हूँ दैट आई लव द मोस्ट। कैंटवेल सेज गुड बाय टू रेनेटा। अब वो रेनेटा को गुड बाय बोलता है। अ क्वाइट बट इमोशनल मोमेंट, ये काफी इमोशनल मोमेंट है बिकॉज ही नो कि मे बी ही वॉन्ट कम बैक एंड प्रोमिसेस टू रिटर्न। लेकिन फिर भी वो उसे प्रॉमिस करता है दैट ही इज गोइंग टू कम बैक, लेकिन उसे पता है कि हो सकता है कि वो वापस ना आए। ही ड्राइव्स आउट ऑफ वेनिस विद हिज ड्राइवर जैक्सन। वन मोर कैरेक्टर, माइनर कैरेक्टर अगेन। अब जैक्सन उसका जो ड्राइवर उसके साथ वो जाता है, वेनिस से निकल जाता है। अनदर सोल्जर हु रिस्पेक्ट्स हिम, और जो ये जैक्सन है ये भी सोल्जर रह चुका है वर्ल्ड वॉर में। On the way, Cantwell's heart gives out, and he dies quietly in the car, sitting upright, facing death with dignity. अब कैंटवेल की डेथ हो जाती है कार में ही, एंड वो अपनी डेथ को जो है बहुत ही ज्यादा डिग्निटी के साथ फेस करता है। एंड यहीं पर हमारी नोवेल खत्म हो जाती है। द नोवेल एंड्स विद हिज डेथ, शोइंग हिज करेज and the peace he finds in his final moments surrounded by memories of love and war. एट द एंड एक्चुअली उसे वही चीज मिल जाती है जिसके लिए कोई भी इंसान अपनी पूरी लाइफ कई बार भटकता रहता है। उसको फाइनली लव ऑफ हिज लाइफ रिनेटा वो मिल जाती है और उसके जो लास्ट के मोमेंट्स है वो काफी ज्यादा पीसफुल होते हैं, काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। बहुत ही सिंपल सी नोवेल थी, सिंपल सी स्टोरी थी, लेकिन फिर भी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। इफ वी थिंक अबाउट इट कि जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, कैसे हम हमारी पास्ट लाइफ के बारे में सोचते हैं, क्या-क्या हमारे रिग्रेट्स है, क्या-क्या मिस्टेक्स हमने की है, क्या-क्या अच्छा हमने किया है, उन सारी चीज़ों का फ़ील कर पाते हैं इफ यू रीड दिस नोवेल। एंड इवन आपने जो समरी पढ़ी है उसमें भी आपको कहीं न कहीं ये चीज़ें रियलाइज़ हो ही गई होगी। सो अ लिटिल एनालिसिस ऑफ इट नाउ। द नोवेल मिक्सेस वॉर मेमोरीज विद पीसफुल मोमेंट्स इन वेनिस, शोइंग हाउ कैंटवेल ट्राइज टू मेक पीस विद हिज लाइफ। तो यही हमने देखा है कैसे वो अपनी जो लाइफ उसके साथ पीस बनाना चाह रहा है एट द एंड बाय फाइंडिंग लव ओके विद रेनेटा। क्योंकि वॉर के साथ उसकी मेमोरीज मोस्टली जुड़ी हुई है तो वॉर मेमोरीज अच्छी तो हो नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं उसके मन में, उसके दिल में दुख है। उसके माइंड में ये चीजें चलती रहती हैं कि उसने कितना ज्यादा ब्लड शेड देखा है, कितना ज्यादा क्योस देखा है, लेकिन फिर भी फाइनली उसको पीस मिलती है एट द एंड उसकी लाइफ में बिकॉज ऑफ लव। इट्स लेस अबाउट एक्शन एंड मोर अबाउट थॉट्स एंड इमोशंस। तो ये हमने देखा है नोवेल में कि यहाँ पर थॉट्स जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इमोशंस जो है ज्यादा रोल प्ले करते हैं रेदर देन द एक्शंस, मेकिंग इट अ पर्सनल स्टोरी अबाउट ग्रोइंग ओल्ड। सो इट इज अ काइंड ऑफ पर्सनल स्टोरी। इवन अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने जब ये नोवेल लिखी थी ही वॉज ऑल्सो इन हिज फिफ्टीज, तो कहीं ना कहीं हम रिलेट कर सकते हैं, जो कैंटवेल का कैरेक्टर है वो उनसे रिलेट करता है। तो अपने खुद से उन्होंने कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन तो ली ही थी। एंड वो भी इसी टाइम पर जो है एक लड़की से प्यार भी करने लगे थे, उनकी जो सेकंड वाइफ भी बनी थी। लविंग डीपली एंड एक्सेप्टिंग डेथ ब्रेवली। सॉरी आई सेड सेकंड वाइफ, नो नॉट द सेकंड वन बट हिज फोर्थ वाइफ। नाउ थीम्स, मोरालिटी, सॉरी मोर्टैलिटी एंड एक्सेप्टेंस।
कैंटवेल नोज ही इज डाइंग एंड फेसेस इट विद करेज। तो हमने देखा है कि मोर्टैलिटी की थीम है, इसमें डेथ की बात होती है एट द एंड, ऐसे ही हमारी स्टोरी खत्म भी हो जाती है और उस डेथ को बहुत ही पीसफुली एक्सेप्ट भी किया जाता है विद अ लॉट ऑफ करेज। कैंटवेल एक्सेप्ट हिज डेथ, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थीम। लव अक्रॉस डिफरेंसेस, ये तो हमने जो है हेमिंग्वे की हर एक नॉवल, हर एक स्टोरी में देखा है कि बहुत ज्यादा डार्कनेस दिखाई गई है बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर, लॉस्ट जनरेशन, लेकिन फिर भी लव जो है एक होप की तरह आता है, एक ब्राइट लाइट हमें दिखती है जस्ट बिकॉज ऑफ द लव। So Cantwell and Renetta's love overcomes their age gap, showing how love can bring hope even in dark times. War's lasting impact, ये भी हमने हर स्टोरी में कॉन्टिन्यूसली पढ़ा है कि वॉर का जो है क्या इम्पैक्ट होता है हर किसी की लाइफ पर। कैंटवेल्स मेमोरीज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 and 2 शो हाउ वॉर scars people, leaving him bitter but wise. Okay. So yeah, here we come to the end of our class. I hope you liked it. बहुत ही सिंपल सी स्टोरी थी, लेकिन फिर भी if you think about it, it is very deep, it is very emotional. So please like, share and subscribe the channel if you want more videos like that. Thank you very much.